नमस्ते। अब आज ये गांव घूमने का सिलसिला शुरू हो चुका है और हम लोग अपनी खेत की ओर जा रहे हैं। अपने गांव तुलसीपुर के ट्रिप को मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूं। पिछले वीडियो में आपने देखा भागलपुर से गांव पहुंचने के बाद मैं सबसे पहले अपने गांव के रायटोला घूमने निकला, फिर बागीचे में घूमकर तरोताजा हुआ। इस सफर में मेरे बड़े भाई साहब साथ हैं, इसलिए मजा दोगुना हो गया है। आज हम लोगों का खेत घूमने का प्लान है, लेकिन उससे पहले चाय पीकर हम लोग अपने सब्जी बाग में आ गए हैं। तो आप लोग ये वीडियो अंत तक देखिएगा, असली गांव का मजा आने वाला है। आप भी तरोताजा महसूस करेंगे। सुबह के वक्त मैं एक छोटे से बाग में आ चुका हूँ। हम लोग का ही बाग है। यहाँ पे आपको ये गाय की बाछी है, वो दूध पी रही है। वो बड़ा अच्छा दृश्य दिखाता हूँ। ये देखिए, ये छोटा सा बाग है हम लोग का। यहाँ पे वो केले के पेड़ हैं और थोड़ा सा कुछ सब्जियाँ लगी हुई हैं, वो भी दिखाते हैं। ये आलू की खेती, और इधर साग है और धनिया पत्ता है। ये छोटी सी जगह है हम लोग की फैमिली का। यहाँ पे जैसे वो गौ पालन करते हैं और बैठने उठने की जगह है। ये जो हम लोग का घर का आंगन है, वहाँ से दूर आके थोड़ी सी डिस्टेंस पे है। नमस्ते। अब आज ये गांव घूमने का सिलसिला शुरू हो चुका है और हम लोग अपनी खेत की ओर जा रहे हैं। वहाँ पे क्या फसलें लगी है, वहाँ पहुँच के आपको दिखाएंगे। और ये रास्ता बहुत मज़ेदार है, आपको मैं रास्ता दिखाता हूँ। देखिए, सुनसान रास्ता है। इक्का दुक्का लोग साइकिल वाइकिल से आपको दिखेंगे चलते हुए। ये देखिए, ये फसल है, ये मक्के की फसल है और उसके पीछे आपको केला दिख रहा होगा। अभी खेत पहुंच के मैं आपको डिटेल में जानकारी देता हूं। गांव दर्शन के लिए निकले हैं। ये राइट वाला दोनों से हमें लगता है। मक्का है। इसमें क्या लगाया ना आगे? गांव की सड़कों पे वॉक करते हुए हम लोग आगे निकल रहे हैं, अपने खेत की ओर जा रहे हैं। तो बहुत आनंद आ रहा है। सड़कें कितनी वीरान हैं, ये देखिए। लगातार बागीचा, हर दोनों तरफ आपको बागीचा दिखेगा। बागीचा में हर तरह के पेड़ आपको मिल जाएंगे। आम, लीची, जामुन, कटहल। ये देखिए, केला की खेती। बांस, लकड़ियाँ तरह तरह की।
फुल्ली और बिकेगा 18,000। ये ना खेत जाते जाते रास्ते में ये रेलवे का रूट है जो हाँ हम लोग इसको लैनी के पार बोलते हैं। ये आसाम रूट की ट्रेन इधर से जाती है इंक्लूडिंग राजधानी। आगे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो वो नौगछिया स्टेशन है और इधर बरौनी साइड से ट्रेन आती है तो क्रॉस करके हम लोग खेत की ओर जाते हैं। ट्यूबवेल से ये सिंचाई का काम चल रहा है, खेतों में पानी पहुंचाने का। करीब 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद मैं अपने खेत में आ चुका हूँ। मैंने आपको बताया अपने पिछले वीडियो में कि हम लोग भागलपुर के तुलसीपुर गांव में हैं। हालांकि जहाँ पे मैं खेत पे आया हूँ ये तुलसीपुर में नहीं है, इस जगह को अम्भो कहते हैं, मेरे गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आपको भागलपुर की फसल की बात करता हूँ। भागलपुर जो है वो गंगा के किनारे बसा हुआ शहर है, मैंने अपने वीडियो में आपको बताया था। और हम लोग अभी जहाँ पे हैं ये नौगछिया के पास है। तो इसमें ये पीछे के साइड कोसी नदी बहती है और सामने इस साइड करीब 7 किलोमीटर करीब डिस्टेंस पे गंगा बहती है। तो इस बीच का जो क्षेत्र है, हम लोग गंगा के इस पार आते हैं, जो भागलपुर से अपने गांव की ओर आते हैं तो गंगा को पार करते हैं। तो पूरा क्षेत्र बहुत उपजाऊ है। जैसे आप भागलपुर उस साइड की बात कीजिएगा तो चावल के लिए बहुत फेमस है। जो कतरनी चावल आपने सुना है, जो कतरनी चूड़ा आपने सुना है, तो वो कतरनी का पूरा एक्सपोर्ट होता है भागलपुर से, तो बहुत उपजाऊ है। और इस साइड अगर आप आएंगे तो अभी मेरे बैकग्राउंड में आप जो देख रहे हैं ये है ये मक्का लगा हुआ है ये पूरा। और अभी सामने आपको और दिखाऊंगा, इस आसपास मक्का, गेहूँ, केला की खेती बहुत होती है नौगछिया में। और इसके अलावा भी दलहन, तिलहन, जैसे सरसों, उसके भी खेत हैं आगे। लेकिन मेरे खेत में अभी इस बार पिछले सीज़न में गेहूँ इन्होंने लगाया था, जो मेरे केयर टेकर जो खेती करते हैं हम लोग के। और इस बार उन्होंने ये भुट्टा, जो मक्का जो होता है वो लगाया है। तो आपको पूरा खेत भी दिखाता हूँ और अभी उनसे मैं एक बार फिर से बातचीत करा देता हूँ। आपको याद होगा बागीचा में ही हम लोग घूमने गए थे तो मेरे केयर टेकर मेरे साथ थे, आज भी वो मेरे साथ हैं, उनसे मैंने बात की थी। तो एक बार पहले मैं पूरा वो खेत दिखाता हूँ। देखिए अभी जो फसल है, जो पौधा है वो छोटा है। ये मक्का का बहुत बड़ा इलाका है। एक टाइम में ये मक्का का पूरा बड़ा सप्लायर था ये जो नौगछिया इलाका है। गेहूँ भी अच्छा खासा ये इस इलाके में होता है। और जो बाकी जैसे मैंने बोले, हाँ। और इस सर बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं जो खेत घूमने आया हूँ, भारत जो है मोटे अनाज का साल मना रहा है और मेरे खेत में वही मक्का जो मोटा अनाज है वो लगा हुआ है। तो मेरे साथ इस पूरे ट्रिप में मेरे बड़े भाई साहब अमित जी और नागे जी, जो मेरे केयर टेकर हैं, जो देखते हैं, खेती करते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो साथ में हैं। तो हम लोग खेत घूम रहे हैं और आपको भी इस खेत यात्रा का पार्ट बना लिया। अभी आपको नज़दीक से केले की भी खेती दिखाऊंगा। ये कई जगह आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगा, दवा का छिड़काव भी हो रहा है, कई जगह सिंचाई हो रही है। पूरा जहाँ तक आपको इलाका दिखेगा सिर्फ खेत है, सिर्फ खेत है। हम लोग के परिवार, हाँ, और ज़्यादातर हम लोग के परिवार, ये गांव में हम लोग गुतिया भी बोलते हैं, कुछ अपने फैमिली में भी सबका खेत एक ही जगह है। कई लोगों ने अलग फसल इस बार उगाया है, गेहूँ।
और कई लोगों ने केला भी लगाया है। डिपेंड करता है कि आप क्या प्लान करते हैं अपने सीज़न के हिसाब से, मौसम के हिसाब से। केला जो है गौरव राय का है। ये रबी की फसल। ये मक्का कब तक कटेगा नागे जी? मई में। ये मक्का जो है, ये भुट्टा जो जिसको हम लोग कहते हैं, वो मई में कटेगा। 6 महीना है। हाँ, इसकी फसल थोड़ा ज़्यादा रहती है गेहूं के मुकाबले। देखिए इसमें हम लोग 600 रुपये किलो। गेहूं अप्रैल में काटते हैं ना? हाँ, अप्रैल में गेहूं। इसमें हम लोग 600 रुपये किलो इसका बीज आता है। अच्छा। और जैसे मान लो ये वाला जो प्लॉट है तो 10 कट्ठा में 4 किलो लगता है। अच्छा। ठीक है, तो इसमें लगा है 15 किलो। अच्छा। अच्छा 13 किलो ना? हाँ 4 किलो का प्रॉफिट आता है। हाँ हाँ 13 किलो इसमें लगा। हाँ हाँ, मतलब 1.5-2 बीघा में आपको लगाना है तो 13 किलो 14 किलो आपको वो बीज आपको वो बोना पड़ेगा। तब इतना 30 कट्ठा में लगेगा। अभी आपको सिंचाई भी आगे इरिगेशन वो दिखाते हैं जो पंप से। मिलेगा क्या? हाँ, ये देखिए फिर हम लोग एक केले के खेत में आ गए हैं। केला का भी अभी जो फसल है, जो पौधा है, अभी छोटा छोटा है। जब वहाँ निकल जाएंगे ना। पूरा दिल्ली बहुत दूर तक यहाँ से केले की सप्लाई होती है। नौगछिया का केला बहुत फेमस है। जैसे आप महाराष्ट्र में भुसावल का केला है या बिहार में हाजीपुर का केला है, तो हाजीपुर का केला थोड़ा अलग तरह का रहता है। यहाँ इसको हम लोग ये कौन सा केला लगाते हैं? हाँ, रबिस्टा। कलम है, केला का कलम। ये हाँ। बड़ा नहीं होगा। हाँ, ये छोटा में फलने लगेगा। हाँ, बड़ा वाला ये देखिए, ये भी छोटा ही में फलने लगेगा। हाँ केले का ही खेत है। इसको हम लोग कलम बोलते हैं। यहाँ चिनिया केला भी बहुत होता है। चिनिया बहुत होता है। चिनिया केला मिलता नहीं है दिल्ली में। तो मज़ा आ रहा है शहर की भीड़ भाड़ से दूर। अब हम लोग महानगर वाले लोग फार्म हाउस में घूमने जाते हैं तो उससे कई गुना ज़्यादा आनंद है असली फार्म में जब आप आएंगे। हाँ, हम लोग जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, हम लोग के दादाजी लोग किसान थे, खेती कराते थे, बड़े लैंड होल्डर रहते थे उस समय। मेरे पापा भी पढ़ाई के साथ साथ उनको हेल्प कराते थे। बाद में उन्होंने नौकरी कर ली और फिर हम लोग का जो जन्म है वो शहर में हो गया, हम लोग शहरी हो गए। लेकिन बैकग्राउंड में हम लोग भी किसान ही हैं। हम लोग किसान के पोते हैं। केला का ये खेत है, आपको देखिए केला लटका हुआ भी दिखेगा। हाँ, ये पूरा केला है। आपको अभी गेहूं का खेत भी दिखाऊंगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब गेहूं के खेत में, और जहाँ सिंचाई हो रही है उस जगह पे चलते हैं। वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब हम लोग पंपिंग सेट के पास आ गए, जहाँ से खेतों में पानी दिया जा रहा है, सिंचाई हो रही है, तो वो भी आपको अच्छा लगेगा। देखिए भाई साहब जो हैं
आइए अब हम लोग यहाँ से गेहूं के खेत में चलेंगे और आपको तिलहन भी दिखाएंगे, सरसों की खेती। बहुत आनंद आ रहा है। हम लोग तो एकदम मतलब इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं कि कितना मज़ा आ रहा है। तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं गेहूं के खेत में। हम लोग पिछले 1-1.5 घंटे से खेत में ही जमे हुए हैं और फसलों को देख रहे हैं और फिर ग्रामीण इलाके का जो असली सुख होता है खेत, तो वहाँ का मज़ा ले रहे हैं। और ठंड के मौसम में सुनहरी धूप खिली है तो इसलिए ये और भी आनंद आ गया है। तो लगातार हम लोग आपको अलग अलग तरह के फसल दिखा रहे हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए कुछ और खेतों में चलते हैं। अब हम लोग गेहूं के खेत में आ गए हैं। आपको बताया था कि अब हम लोग गेहूं के खेत की तरफ चल रहे हैं। पीछे देखिए केले की खेती हो रही है और सामने गेहूं की खेत है। ये भी हम लोग के फैमिली से ही जुड़े किसी सदस्य का है। तो ये देखिए इधर केला, मैं केले की खेत में आ गया। सब अपने अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से, कोई केले की खेती कर रहा है, कोई गेहूं की खेती कर रहा है, कोई जैसा बताया कि मेरे खेत में मक्का लगा हुआ है। और इसी तरह आपको दलहन की भी खेत दिखाऊंगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए मेरे गांव का, तुलसीपुर का, प्लस हम लोग के आसपास की जगहों का ये जो सैर है वो चलता रहेगा और आप भी इससे जुड़े रहेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चलते हैं। उम्मीद है खेत देखकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आगे मैं आपको अपने गांव का ऐतिहासिक हाई स्कूल दिखाऊंगा और अपने सब डिवीज़न का मुख्यालय नवगछिया की सैर कराऊंगा। तब तक नमस्कार।